मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो इसमें क्या होता है, बेस बाइकार्बोनेट एक्सेस, पीएच इसमें इंक्रीज हो जाएगी और बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन भी इसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एल्केलोसिस अकर व्हेन एक्सेस बेस, ठीक है, बेस क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट इज आल्सो इंक्रीज्ड और एसिड इज लॉस्ट, ठीक है, एसिड लॉस होगा तो पीएच क्या हो रही है, पीएच इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ भी बताया गया है कि जो बायकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड की हमने रेशियो पढ़ी थी, बायकार्बोनेट की रेशियो 20 से इंक्रीज हो जाएगी, तो बायकार्बोनेट एक्सेस हो रहा है और पीएच क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मोर देन 7.45 हो जाएगी। तो इसमें भी कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो हमने जब एसिडोसिस का पढ़ा था उसमें क्या था, डायरिया कॉज था कि जो पेनक्रियाटिक सिक्रेशंस होती हैं वो हाईली अल्केलाइन होती है, जब वो लॉस होंगी तो उस वजह से एसिडोसिस हो जाएगा। बट इसमें क्या है, उल्टा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वॉमिटिंग की वजह से अल्केलोसिस होगा, वॉमिटिंग की वजह से क्यों, क्योंकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट में क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो HCl क्या है, इट इज हाईली रिच इन एसिड, ठीक है, H पॉजिटिव आयन उसमें क्या है, बहुत ज्यादा है, तो वो जब बॉडी से लॉस होगा तो पर्सन को एल्केलोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक सक्शन, सेम, ठीक है, कि गैस्ट्रिक सक्शनिंग करेंगे, एस्पिरेशन करेंगे, उससे भी गैस्ट्रिक एसिड बॉडी से लॉस हो जाएगा, विच विल लीड टू एल्केलोसिस। हाइपोक्लोरिमिक एल्केलोसिस, हाइपोक्लोरिमिक एल्केलोसिस क्या है कि जो क्लोरीन है वो बॉडी से क्या हो रही है, लॉस हो रही है, और उसके कंपैरिजन में जो बायकार्बोनेट था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जो क्लोराइड लेवल है वो क्या हो रहा है, बॉडी से डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोराइड। फिर नेक्स्ट है हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म, हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म में क्या होगा कि जो एल्डोस्टिरोन है वो क्या होगी, हाइपर सिक्रीशन उसकी हो रही है, ठीक है, उसकी ज्यादा सिक्रीशन अगर होगी तो इट कॉज द रिटेंशन ऑफ सोडियम और लॉस ऑफ पोटेशियम, ठीक है, बॉडी में सोडियम इंक्रीज हो जाएगा, पोटेशियम लॉस हो जाएगा, ठीक है, और सोडियम के वाइस वर्सा H पॉजिटिव आयन भी बॉडी से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, ACTH की सिक्रीशन होगी, तो वो क्या कॉज करेगा, हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, की जो पोटेशियम है वो बॉडी से लॉस हो जाएगा और बायकार्बोनेट बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पोटेशियम लूजिंग डायरेटिक्स, ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, बॉडी से पोटेशियम का लॉस करेंगे और बायकार्बोनेट को इंक्रीज कर देंगे। तो दीज आर द कॉजेस ऑफ द मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो नेक्स्ट है, तो देर इज एन अटेम्प्ट टू कंजर्व हाइड्रोजन आयन बाय द किडनी इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम लीड टू हाइपोकैलेमिया, ठीक है, तो किडनी क्या कर रही है, कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, तो वो H पॉजिटिव आयन को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे और बाय का जो पोटेशियम है वो बॉडी से लॉस हो जाएगा। तो पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विल एंटर द सेल इन एक्सचेंज ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, तो H पॉजिटिव के एक्सचेंज में पोटेशियम फिर से कहाँ जा रहा है, इंट्रासेलुलर स्पेसिस में जाएगा, ठीक है, सेल के वो अंदर चला जाएगा पोटेशियम, विच विल लीड टू द हाइपोकैलेमिया। अल्कली इंजेक्शन की वजह से हो सकता है, अगर पर्सन बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड का इंटेक कर रहा है, या क्रॉनिक इंजेक्शन ऑफ मिल्क और कैल्शियम कार्बोनेट, दीज आर आल्सो द अल्कली, ठीक है, ये भी अल्कली है, तो ये बाइकार्बोनेट के लेवल को इंक्रीज कर देंगे। तो इसमें है कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि हमने एक कॉज पढ़ा था वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग की वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ फिक्स्ड H पॉजिटिव, ठीक है, तो बॉडी से H पॉजिटिव आयन जब लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा। और दूसरा मैकेनिज्म है एंजियोटेंसिन 2, कि बॉडी से जब एंजियोटेंसिन 2 की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी तो सोडियम की रिटेंशन हो जाएगी, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी और H पॉजिटिव आयन का लॉस हो जाएगा। सो इंक्रीज्ड फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन होगी किडनी से और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा। देन नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम कंट्रैक्शन विच विल लीड टू द इंक्रीज एल्डोस्टेरोन लेवल, एल्डोस्टेरोन जब इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, इट विल कॉज द एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम और H पॉजिटिव सिक्रीशन एंड बाइकार्बोनेट की वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा, दोनों बॉडी से क्या हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, H पॉजिटिव आयन भी और पोटेशियम भी, बट बाइकार्बोनेट क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो दिस विल लीड टू द हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम क्या होगा, बॉडी से डिक्रीज हो जाएगा और बाइकार्बोनेट बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। देन इसमें भी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, दे आर द कंफ्यूजन, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइपर रिफ्लेक्सिया,
ठीक है, तो ये जो मेंटल स्टेटस में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कंफ्यूजन होगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज होगा, तो ये क्यों हो रहे हैं? बायकार्बोनेट लेवल का इंक्रीज होने की वजह से। हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा पर्सन में, टिटेनी होगा। टिटेनी क्या है? दीज आर द इंटरमिटेंट मस्कुलर स्पाज्म विच आर कॉज्ड ड्यू टू द कैल्शियम कंसंट्रेशन इज डिक्रीज्ड। ठीक है, जब कैल्शियम जो आयनिक कैल्शियम है, ठीक है, आयनिक कैल्शियम बॉडी में जब डिक्रीज हो जाएगा तो दिस विल लीड टू द टिटेनी। ठीक है, टिटेनी होता है, चोस्टिक साइन प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है, ट्राउजी साइन प्रेजेंट होगा। तो ये इस कंडीशन में कैल्शियम क्यों बॉडी से डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज एल्किलोसिस क्या करता है? इट प्रमोट द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू द एल्ब्यूमिन। की जो कैल्शियम है, जो आयनिक कैल्शियम है, वो किसके साथ बाइंड कर जाएगी? एल्बुमिन के साथ कंबाइन कर जाएगी, जिस वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। तो दिस विल लीड टू द टिटेनी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मस्कुलर स्पाज्म होते हैं। डिसरिथमिया होगा पर्सन को। डिसरिथमिया क्यों हो सकता है? हाइपोकैलीमिया की वजह से, कि जो पोटेशियम लेवल है, ठीक है, के पॉजिटिव का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा बॉडी में। हाइपोटेंशन होगी। हाइपोटेंशन क्यों होगी पर्सन को? ड्यू टू द वाटर रिटेंशन। वैसे नॉर्मली पर्सन को स्टार्टिंग में क्या होगा? वो तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म जब वर्क करेगा तब पर्सन को हाइपोटेंशन होगी। पहले क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि बॉडी में क्या है? सोडियम की रिटेंशन हो रही है। ठीक है, तो सोडियम रिटेंशन की वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। बट लेटर क्या हो सकता है? लेटर इट विल लीड टू हाइपोटेंशन, जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क करेंगे। देन नेक्स्ट है सीजर। सीजर्स भी क्यों होंगे पर्सन को? कि जो कैल्शियम लेवल है जब वो डिक्रीज हो रहा है, आयनिक कैल्शियम लेवल जब डिक्रीज होगा तो इट विल लीड टू द सीजर एंड फर्दर इट विल लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर। देन नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। हम पढ़ेंगे एबीजी वैल्यूज में क्या होगा कि पीएच क्या हो रही है? इंक्रीज होगी। ठीक है, बायकार्बोनेट लेवल इज आल्सो इंक्रीज्ड मोर देन 28 या 26 हो जाएंगे। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि या तो पार्शियल या कंप्लीट कंपनसेशन ये शो करेगा। देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। क्लोराइड लेवल इज आल्सो डिक्रीज्ड। सीरम बाइकार्बोनेट लेवल इज हाई और आयनाइज्ड कैल्शियम इज आल्सो लो। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज जो कैल्शियम है वो किसके साथ बाइंड हो रहा है? एल्बुमिन के साथ। यूरिन पीएच इज आल्सो लो। यूरिन क्लोराइड लेवल इज मोर और ग्रेटर देन 250, क्योंकि क्लोराइड क्या हो रहा है? बॉडी से लॉस हो रहा है और बाइकार्बोनेट एब्सॉर्ब हो जाएगा। देन ईसीजी चेंजेस आएंगे ड्यू टू हाइपोकैलीमिया की वजह से। देन नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, कि जो कॉज है, जैसे कि अगर वॉमिटिंग कॉज है तो उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमने कॉज को आइडेंटिफाई करना है और उसको ट्रीट करना है। सलाइन इन्फ्यूजन देंगे पर्सन को विथ 0.9% सलाइन। पोटेशियम सप्लीमेंटेशन करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? हाइपोकैलीमिया हो रहा है। ठीक है, हाइपोकैलीमिया होगा इस कंडीशन में, तो उसमें पोटेशियम सप्लीमेंटेशन देंगे। पोटेशियम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, करेक्शन करेंगे पोटेशियम। क्लोराइड इन्फ्यूजन देंगे बिकॉज देयर विल बी हाइपोक्लोरीमिया होगा, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्लोराइड इन्फ्यूजन करेंगे। स्टॉपिंग द मेडिकेशन मेनली कौन से? जैसे कि हमने एक कॉज पढ़ा था पोटेशियम लूजिंग डायूरेटिक्स, भी एक कॉज है इस कंडीशन का, तो हमने उनको चेंज करना, उनको स्टॉप करवाना है। इनटेक एंड आउटपुट टू बी मॉनिटर्ड केयरफुली। आफ्टर दैट द नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या है? पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटरिंग आ जाएगा। वाइटल साइन मॉनिटरिंग के बाद हम क्या करेंगे? पर्सन के रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन चेक करेंगे, मसल स्ट्रेंथ चेक करेंगे, टेंडन जैसे कि क्या हो रहा है? हाइपर रिफ्लेक्सिया हो रहा है, तो उस कंडीशन को हमने चेक करना है। प्रेजेंस ऑफ नमनेस, टिंगलिंग। ठीक है, जो हाइपोकैल्सीमिया के साइन है। हाइपो क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसके हमने आइडेंटिफाई करना है। साइन एंड सिम्टम चेक करेंगे और हिस्ट्री टेकिंग लेनी है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हमने चेक करने हैं। देन नेक्स्ट है पॉइंट टू रिमेंबर। एसिडोसिस की कंडीशन में क्या हो रहा है? पीएच इज डिक्रीज, दैट इज लेस देन 7.35. एल्किलोसिस व्हेन पीएच इज मोर देन 7.45, patient is at risk of death if the pH is लेस देन 6.8 और मोर देन 8। ठीक है, तो ये हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि अगर पर्सन की पीएच क्या है? 6.8 से कम हो जाए या 8 से ज्यादा हो जाए तो द पर्सन इज एट अ रिस्क ऑफ डेथ। देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसमें क्या होगा? पीएच इज
decrease, that is less than 7.35, or bicarbonate is also decreased. But in case of metabolic alkalosis, pH is increased, that is more than 7.45, और bicarbonate is also increased. देन अगर रिपीटेड वॉमिटिंग है, ये गैस्ट्रिक सक्शनिंग हो रही है पर्सन की, ठीक है, तो वॉमिटिंग में क्या है, जो HCl है वो क्या हो जाएगा, बॉडी से लॉस हो जाएगा, ठीक है, कि अगर HCl एसिड लॉस होगा तो पर्सन को क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा. और इन केस ऑफ डायरिया, डायरिया में जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है वो बॉडी से लॉस होगी, विच आर हाईली एल्केलाइन, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है पर्सन को, सॉरी ये गलत बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है, उसकी वजह से पर्सन को क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, एसिडोसिस पर्सन को हो जाएगा, डायरिया की वजह से एसिडोसिस होगा, और इन केस ऑफ वॉमिटिंग की वजह से पर्सन को मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाएगा. The next है ketone bodies are formed due to the metabolism of fats which are causing the metabolic acidosis. तो ये किसकी फॉर्मेशन करती हैं, these cause the formation of ketone bodies, ठीक है, तो ketone bodies क्या करती हैं, these are the acid, ठीक है, जो कि फर्दर क्या एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज मेलाइटिस का, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वो कंडीशन अराइज करते हैं which will lead to metabolic एसिडोसिस. तो टिटैनी क्यों होगी पर्सन को, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से. मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा, क्योंकि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो स्टोर्ड ब्लड होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रेट, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए सिट्रेट का यूज करते हैं. तो सिट्रेट में क्या होता है, सिट्रेट इज हाईली एल्केलाइन, ठीक है, एल्केलाइन लैक्टेट उसमें प्रेजेंट होता है, तो वो हाईली एल्केलाइन होता है which will lead to metabolic alkalosis. Normal range of anion gap is 8 to 12 milli equivalent per liter, और insufficient insulin supply in patient with diabetes mellitus can result in metabolic acidosis known as diabetic ketoacidosis. और cosmal respiration किसमें प्रेजेंट होती है, metabolic acidosis में ये प्रेजेंट होती हैं. तो cosmal respiration are the rapid and abnormally deep breaths. तो इसमें हम एक एग्जांपल स्टडी करेंगे कि अगर पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है, इन होम एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इज डन, ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट का एस्पिरेशन कर रहे हैं. आफ्टर सर्जरी द एपीजी वैल्यू आर, पीएच इज 7.56, ठीक है, तो नॉर्मल रेंज थी 7.35 टू 7.45, तो इसमें क्या है, पीएच क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो रहा है, PaCO2 is also increased, क्योंकि नॉर्मल होता है 35 to 45, ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और बायकार्बोनेट इज 44, बायकार्बोनेट भी क्या हो गए, इसमें इंक्रीज हो गए, ठीक है. व्हाट शुड बी द इंटरप्रिटेशन, पीएच इज ऑल्सो इंक्रीज विच विल लीड टू एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है, और सॉरी एल्केलोसिस की पीएच क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या शो करता है, इट विल शो द एसिडोसिस, ये शो करेगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो इंक्रीज, तो ये क्या बता रहा है कि ये कंपनसेशन हो रहा है, बायकार्बोनेट इज आल्सो इंक्रीज्ड. तो अब ऑप्शन देखते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस. ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन अराइज होगी, जब एल्केलोसिस है तो एल्केलोसिस में हम क्या देखेंगे, बायकार्बोनेट को चेक करेंगे, तो दिस इज द मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, जो सेकेंड वाला है इट इज करेक्ट. और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंक्रीज हुआ है, बिकॉज इट ट्राई टू कंपनसेट, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि जो बायकार्बोनेट इंक्रीज हुआ है उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इट इज द कौन सी कंडीशन है ये, partial compensation, partial compensatory metabolic alkalosis, ठीक है, क्योंकि बॉडी ने क्या किया है, कंपनसेट करने की कोशिश की है. फिर नेक्स्ट है कि the pH of the body fluid is maintained by buffer system. What are the most effective buffer that act immediately? तो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो सबसे immediately act करते हैं they are the बायकार्बोनेट बफर, ठीक है, जो कि इमीडिएटली एक्ट करेंगे, विद इन सेकेंड्स ये एक्ट करते हैं. फिर नेक्स्ट है लैक्टिक एसिडोसिस इज कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो हमने ये पहले भी पढ़ा कि लैक्टिक एसिडोसिस क्यों होता है, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है. तो हाइपोक्सिया में भी क्या होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, इन्फेक्शन में
ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूट एमआई में भी क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, सर्कुलेटरी फेलियर में भी O2 डेफिशिएंसी होगी। तो कौन सा इसका सही आंसर है, दैट इज द इन्फेक्शंस। फिर नेक्स्ट है ऑल आर द कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के कॉजेज। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, डायूरेटिक थेरेपी जो हमने अभी स्टडी किया, ठीक है, कि पोटेशियम लूजिंग डायूरेटिक्स अगर यूज हो रहे हैं, एक्सेसिव वॉमिटिंग अगर पर्सन को हो रही है, ठीक है, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, और नेक्स्ट है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो ये हमने कॉजेज में भी पढ़ा था कि जो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म अगर पर्सन को हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो एल्डोस्टेरोन है उसकी इंक्रीज हो जाएगी सिक्रीशन, विच विल लीड टू वाटर और सोडियम रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो वो रिटेंशन कॉज करेगा, सोडियम और वाटर रिटेंशन, विच विल फर्दर लीड टू द H पॉजिटिव लॉस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो एक्सेप्ट दिया था, ठीक है, तो एक्सेप्ट में क्या आ जाएगा, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। फिर नेक्स्ट है इसका जो सही आंसर है दैट इज द हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या, डायरेटिक थेरेपी भी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कॉज करती है, एक्सेसिव वॉमिटिंग भी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कॉज करेगी, और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी एक्सेसिव मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कॉज करेगी। बट हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म ये इसका सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज करेक्ट अबाउट anion gap? Lactic acidosis increases anion gap. Anion gap decreased in ketoacidosis. Anion gap is decreased in hypercalcemia or all of the above. तो anion gap कीटोएसिडोसिस में क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये इसका इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या था, anion gap increases in कीटोएसिडोसिस में इंक्रीज होता है। फिर नेक्स्ट है एक्सेसिव सिट्रेट इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन कॉज। ठीक है, कि जो सिट्रेट है अगर पर्सन को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड जो बैग होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है दैट इज सिट्रेट। अगर एक्सेसिव सिट्रेट हो जाए तो उससे क्या कंडीशन अराइज होगी, दैट इज द मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। दिस इज द राइट answer. This is all about my topic. Thank you so much for giving your valuable time.